औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपके चैप्टर एसिड्स एंड बेसिस का एक और टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है इंडिकेटर्स। एसिड्स और बेस के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर इंडिकेटर्स। The complex naturally occurring substances which change their color on coming in contact with एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। वो सब्सटेंसेस जो कायनात में कुदरती तौर मौजूद होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, जब वो किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो अपना कलर चेंज करते हैं, अपना रंग बदलते हैं, उनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। दैट मीन्स दे इंडिकेट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। हमें ये इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं जब वो किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। इसकी एग्जाम्पल है टर्मरिक, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं एज स्पाइस, या लिटमस सॉल्यूशन है, या फिनाप्थलीन सॉल्यूशन है, और चाइना रोज़ पेटल्स हैं। ये जो एग्जाम्पल्स है ये किन की एग्जाम्पल्स है? इंडिकेटर्स की। आपने कभी देखा होगा जब किसी कपड़े पर हल्दी पड़ती है तो क्या होता है, उसका रंग ज़र्द हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे हल्दी पड़ती है। फिर जब हम उसको बेस, सोप क्या है, एक बेस है, सोप में डालते हैं, चाहे सोप सोल्यूशन में डालें या ऐसे ही इसके ऊपर हम डिटर्जेंट सोप रब करें तो इसका कलर क्या होता है, वहाँ पे चेंज होता है फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन। दैट मीन्स इट इंडिकेटर्स दैट सोप इज़ अ बेस। जब ये कांटेक्ट में आई सोप की क्या, टर्मेरिक, तो इसने अपना कलर चेंज किया फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन विच इंडिकेट्स दैट सोप इज़ अ बेस। इसी तरह से बाकी सारी एग्जांपल्स है, ये भी जब किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं ये इंडिकेटर्स, चाइना रोज़ पेटल्स हो या फेनोल्फथलीन सोल्यूशन हो या लिटमस सोल्यूशन हो, ये सब क्या दिखाते हैं, ये अपना कलर चेंज करके हमें ये बताते हैं कि जो सब्सटेंसेस है जिनके कांटेक्ट में ये आते हैं और अपना कलर चेंज करते हैं, इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब्सटेंस जो है ये एसिड है या बेस है। अब है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस? Substances which are neither acidic nor basic and do not affect indicators are called neutral substances। वो substances, वो चीज़ें जो ना ही तो उनका नेचर एसिडिक होता है, ना एसिडस होते हैं वो, और ना ही बेसिस होते हैं, ना ही बेसिक होते हैं वो, और ना ही जब वो इंडिकेटर्स के कांटेक्ट में आते हैं इंडिकेटर्स पे इनसे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने के बाद इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं, लेकिन जब ये इन न्यूट्रल सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में इंडिकेटर्स आते हैं इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, इनका कलर चेंज नहीं होता। इसकी एग्जांपल है डिस्टिल्ड वाटर, न्यूट्रल सब्सटेंस की। साफ़ पानी अगर किसी भी इंडिकेटर के कांटेक्ट में आएगा तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज नहीं करेगा। या अल्कोहल, शराब जिसको हम बोलते हैं, शराब भी अगर इंडिकेटर के कांटेक्ट में आएगा वो भी उस वक़्त भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज नहीं करता। या कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, सीधा नमकीन पानी अगर इंडिकेटर के कांटेक्ट में आएगा तब भी इंडिकेटर पे कोई असर नहीं होगा। इसलिए इनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं, क्योंकि ना ही तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं ना ही बेसिक, ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।